नमस्कार, JCERT के डिजी स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने वर्ग 7 के सामाजिक विज्ञान का अध्याय 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव पाठ को पढ़ लिया है। उसी पाठ का प्रश्न अभ्यास अब हम लोग इस वीडियो में करेंगे। बच्चों, सबसे पहले आप 1 नंबर प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 प्रश्न आप देख रहे हैं और सुनकर अगर आप जवाब पहले दे दें तो अच्छा है, अन्यथा फिर मैं इसका जवाब आपको बता दूंगा। तो बच्चों, प्रश्न 1 है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को वन भी कहते हैं, मतलब और किस नाम से इस वन को जानते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। प्रश्न 2, ग्रीष्म ऋतु में वन के वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। किस वन के वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं? वन का नाम बताना है। तो बच्चों, ग्रीष्म ऋतु में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। प्रश्न 3 है, शंकुधारी वनों की लकड़ियाँ कैसी होती है? तो शंकुधारी वनों की लकड़ियाँ नरम होती है। प्रश्न 4 है बच्चों कि भारत में सर्वाधिक कौन वन पाया जाता है? वन का नाम बताना है। तो बच्चों, भारत में सर्वाधिक उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। अब 5वां प्रश्न है, अंगूर, संतरा जैसे रसदार फल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो बच्चों, अंगूर, संतरा जैसे रसदार फल मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये थी रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब प्रश्न 2 देखते हैं। इसमें आपको सही उत्तर लिखना है। पहले बहुवैकल्पीय उत्तर हैं इसके, आप इनको उत्तर को आप समझ लीजिए और फिर सही उत्तर को आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है। क रोजवुड, ख चीड़, ग सागवान या घ आबनूस? तो बच्चों, शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है चीड़। प्रश्न 2, पंगपास घास स्थल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य एशिया में या ऑस्ट्रेलिया में या अर्जेंटीना में या अफ्रीका में? तो बच्चों, पंपास घास स्थल अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। प्रश्न 3, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल का एक सामान्य जानवर है। बंदर या जिराफ या ऊंट या ध्रुवीय भालू? तो बच्चों, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल का एक सामान्य जानवर जिराफ है। प्रश्न 4 देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला प्रमुख घास मैदान है। घास का मैदान कौन सा है? तो प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला प्रमुख घास मैदान है। प्रश्न 5, सागवान वृक्ष किस प्रकार के वन में पाया जाता है? बच्चों, बताना है शीतोष्ण, भूमध्य सागरीय, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या शंकुधारी वन में? तो सागवान वृक्ष उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। अब बच्चों, प्रश्न 3 देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, देवदार वृक्ष किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो बच्चों, देवदार वृक्ष उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। प्रश्न 2 है, विश्व के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है? बच्चों, विश्व के निम्नलिखित भाग में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। एशिया के मानसूनी प्रदेश, मध्य अमेरिका, पूर्वी ब्राज़ील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका। बच्चों, प्रश्न 3 है, अधिक वर्षा एवं ताप वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो
अधिक वर्षा एवं ताप वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्रश्न 4 है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर कम से कम शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न है वनस्पतियों का विकास किन 2 कारकों पर निर्भर करता है? 2 कारक बताना है। तो वनस्पतियों का विकास तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। प्रश्न 2 है प्राकृतिक वनस्पति को किन 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है? तो बच्चों प्राकृतिक वनस्पति को वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां इन 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। विश्व के किस भाग में शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्रश्न 4 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की लकड़ियों के 2 उपयोग बताइए। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की लकड़ियों का 2 उपयोग है, घर बनाने में होता है और उपस्कर यानी कि टेबल कुर्सी बनाने में होता है। बच्चों प्रश्न 5 आपका है कि अंतर बताइए, अंतर बताना है उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण घास स्थल में। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, ब्राज़ील के पठारी भागों में, भारत के दक्कन के पठार एवं ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ घास निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है और जिसकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर होती है, जबकि शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ घास छोटी तथा पौष्टिक होती है। प्रश्न 5 का है दूसरा प्रश्न है गर्म रेगिस्तान की वनस्पति और ठंडे रेगिस्तान की वनस्पति में अंतर बताना है। बच्चों गर्म रेगिस्तान की वनस्पति कंटीली झाड़ियों के रूप में पाई जाती है, जबकि ठंडे रेगिस्तान में केवल लाइकेन और छोटी झाड़ियां पाई जाती है। प्रश्न 6 में कारण बताइए, कारण बताना है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत घने होते हैं। मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने घने क्यों होते हैं, ज़्यादा घने क्यों होते हैं? तो बच्चों उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है एवं वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है। तो अत्यधिक वर्षा के कारण आर्द्रता और उच्च तापमान मिलने से वनस्पतियों का विकास होता है। यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत घने होते हैं। प्रश्न 6 में भी कारण बताए हैं कि ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाने वाले जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। बच्चों ध्रुवीय प्रदेशों में ठंडी जलवायु पाई जाती है। इसी ठंडी जलवायु से सुरक्षित रहने के लिए यहाँ पाए जाने वाली जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। बच्चों प्रश्न 7 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो बच्चों पहला प्रश्न है सदाबहार वन एवं कंटीली झाड़ियों में अंतर स्पष्ट करना है, और दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाने वाले जैव विविधता का वर्णन करें। तो बच्चों उपरोक्त दोनों प्रश्न का उत्तर स्वयं देने का प्रयास करें। आपने पिछले वीडियो में पूरे पाठ को समझा है, अभी आप पिछले प्रश्नों का जो उत्तर सुन रहे थे उन सब के अनुभवों से इन 2 प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों परियोजना कार्य दिया गया, प्रोजेक्ट दिया गया है। पहला है विश्व के भौतिक मानचित्र पर निम्नलिखित परिस्थितियों के क्षेत्र को चिन्हित करना है। पहला है शीतोष्ण घास स्थल, दूसरा शीतोष्ण पर्णपाती वन और ग नंबर है शंकुधारी वन। दूसरा परियोजना कार्य है विभिन्न प्रकार के वन प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की सूची बनाना है। किस प्रदेश में कौन सा जीव जंतु पाया जाता है उसका सूची बनाना है। तीसरा परियोजना कार्य है भारत के थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों एवं वनस्पतियों की सूची चार्ट पेपर पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करना है।
बच्चों, आपके इस पाठ में दिया गया अंतिम परियोजना कार्य है कि यहाँ जो तालिका दिया गया उसको पूरा करना है। वन के बारे में जानकारी मांगी गई है। जैसे पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये वन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इस वन की विशेषता क्या है और इस वन में कौन कौन सा वृक्ष पाया जाता है। इसी तरह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वन, शंकुधारी वन, इन सब वनों का विस्तार, विशेषता और वृक्षों का नाम लिखना है। तो ये काम भी आप चार्ट पेपर में कर सकते हैं। तो बच्चों, पढ़ते रहिए और लिखने का अभ्यास जारी रखिए, खेलिए, खुश रहिए और परियोजना कार्य अवश्य पूरा कीजिए। धन्यवाद बच्चों।